हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुष स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री की। अब डी फार्म सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है। पहले तो डी फार्म फर्स्ट ईयर में था, बट अब डी फार्म सेकेंड ईयर में जो ऐड हुआ है, तो आपके नए सिलेबस में देखेंगे तो बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है। ठीक है, तो आज हम उसके यूनिट नंबर फर्स्ट लेके आए हैं और उसका पार्ट वन बात करेंगे। ठीक है, हम इसके दो पार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आपके सिलेबस में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये आपको मैंने सिलेबस से टॉपिक ले रखा है। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको। इंट्रोडक्शन पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री की, उसके बाद आपको स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद आपको सेल पढ़ना है। सेल और उसके बायोकेमिकल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमें पढ़ना है। बट आज हम स्टडी करेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री और उसकी स्कोप के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री उसकी स्कोप दो ही के बारे में आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री मतलब होता क्या है। ठीक है, हम तो बहुत तो पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन, बट बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले बात करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री कहाँ से बना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में उसके सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या होता है बायोकेमिस्ट्री की, पढ़ना तो हमें बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ही क्या है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में ही नहीं पता चलेगा तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द साइंस कंसर्न विद द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोस मीन्स होता है लाइफ, एंड हेंस बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल्स एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब बायोकेमिस्ट्री को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। जो बायोकेमिस्ट्री होता है वो साइंस, बायोकेमिस्ट्री डिफाइन इज द साइंस कंसर्न विद द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोस में मतलब दोस्तों दोस्तों लाइफ होता है, हमें पता है बायोलॉजी लिविंग थिंग लाइफ। ठीक, केमिस्ट्री में पता है उसकी केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जो लिविंग थिंग में, जो भी लिविंग थिंग में, जो भी हमारे लाइफ में जो भी बायोकेमिस्ट्री यूज हो जा रही है, और जो भी केमिकल यूज कर रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, वो सारी स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, एंड बायोकेमिस्ट्री इज द केमिकल बेसिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। देखिए, हम केमिकल की स्टडी करें, स्टडी ऑफ केमिकल एज द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लाइफ के एस्पेक्ट में। ठीक है, तो सब जैसे सारे जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है ऑल स्टूडेंट्स फार्मेसी में हैव ए क्वेश्चन। सभी लोग को एक क्वेश्चन होते हैं कि वाई शुड वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री, कि हमें बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ना पड़ रहा है। हम बायोकेमिस्ट्री तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 10th 12th तक तो सही था, बट अगर फार्मेसी की फील्ड में करें तो ये व्हाट इज द वाई शुड वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री। तो इसकी एक बहुत ही सिंपल आंसर है। सिंपल आंसर क्या है, फार्मासिस्ट रिलेटेड टू द डिजीज एंड द यूज ऑफ ड्रग कॉजेस ट्रीटमेंट डिजीज एंड नीड नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। कि इसके सिंपल से आंसर ये है, जो हम फार्मासिस्ट होते हैं वो हमें डिजीज के रिलेटेड में तो मोस्टली पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, हमें तो मोस्टली ड्रग के बारे में पढ़ना है, बट डिजीज के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। तो डिजीज की क्या क्या होना चाहिए, उसकी यूज और ड्रग। ठीक है, कि कौन से डिजीज में कौन सा हमारे ड्रग्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, कॉजेस, क्या क्या कॉजेस हो रही हैं, ट्रीटमेंट, उसके डिजीज की जो भी नीड होती है उसकी सारी नॉलेज हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसके साथ ही साथ हम क्या पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेनी ड्रग्स, दी एडवर्स रिएक्शन कैन बी बेटर अंडरस्टूड इफ वन नो बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अगर हम बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाता है, जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है किसी भी ड्रग में, चाहे एडवर्स रिएक्शन हो, तो ये अच्छे से समझ में आता है हमारे बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। ठीक है, एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी कैन बी बेटर नोन एज द बैकग्राउंड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आपकी सब्जेक्ट का नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, ऐसी कुछ है। तो हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी कैन बी बेटर नोन एज द बैकग्राउंड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अगर हम बैकग्राउंड हमारी क्लियर है, बायोकेमिस्ट्री की बैकग्राउंड ही क्लियर है, हम अच्छे से कर लिए हैं बायोकेमिस्ट्री को, तो हमारी जो क्लिनिकल पैथोलॉजी होती है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आती है। द फार्मासिस्ट शुड हैव द नॉलेज दैट बायोकेमिस्ट्री कैन प्रैक्टिस their प्रोफेशन मोर इफेक्टिव, hence दे शुड स्टडी इट। अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जो भी फार्मासिस्ट हैं, अगर इसकी नॉलेज होगी उनकी बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है, तो उनकी जो प्रोफेशंस होती है उसकी प्रैक्टिस बहुत ही इफेक्टिवली होती है। ठीक है, और ये अगर आगे स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बायोकेमिस्ट्री।
ऐसा दोस्तों सबको क्लियर हो गया होगा। जिसको कोई भी अगर डाउट्स होता है तो हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड केमिकल। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस इन लिविंग सिस्टम। बायोकेमिस्ट्री हमें क्या सिखाता है? बायोकेमिस्ट्री किसी भी स्ट्रक्चर का स्टडी करना, उसकी कंपोजिशन और उसकी केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस इन द लिविंग सिस्टम। किसी भी लिविंग थिंग में, किसी भी लिविंग सिस्टम में जो भी हमारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, किसी भी स्ट्रक्चर है उसकी कंपोजिशन की सारी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में ही करते हैं। दोस्तों बायोकेमिस्ट्री दो वर्डों से मिलकर बना है, एक बायोलॉजी जो आप पढ़ते हैं, एक केमिस्ट्री, ठीक है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री को दोनों को मिला के हमारी बनी है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री हमारे बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को मिला के बना है। बायोलॉजी मतलब बायो मीन्स होता है हमारा लिविंग थिंग, ठीक है, लिविंग बॉडी कोई भी हम बोल सकते हैं। केमिस्ट्री मतलब उसका स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन, यही एडवर्स रिएक्शन, यही सब स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री में हम वो सब कुछ करेंगे, बट किस पे? लिविंग थिंग। यहाँ पे जो ये लिखा है सब कुछ जो हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द लिविंग थिंग, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि जो हमारी बायोकेमिस्ट्री होती है क्या क्या करती है। बायोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब करती है हमारे किसी भी ओरिजिन को फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री हमारे किसी भी ओरिजिन क्या है किसका, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी फंक्शन कैसी होती है, डिफिशियंसी अगर है उसकी सिम्टम्स भी होंगे, ठीक है। ये सारे चीज़ हमारे बायोकेमिस्ट्री में डिस्क्राइब किया जाता है। तो हम वन बाय वन सबकी इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में जो भी है बायोकेमिस्ट्री, जो भी लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सबकी स्टडी करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेसेसिटी द नॉलेज ऑफ द बायोकेमिस्ट्री टू ऑल लाइफ साइंसेस, कि हमें कुछ जरूरी होती है नॉलेज अकॉर्डिंग टू द बायोकेमिस्ट्री में। तो फिजियोलॉजी डील्स विद द फंक्शन ऑफ स्टडी, फिजियोलॉजी मैचेस विद द बायोकेमिस्ट्री आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली। जो फिजियोलॉजी होती है किसी, हम बायोकेमिस्ट्री अगर फंक्शन देखते हैं, फिजियोलॉजी मतलब होता है फंक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में हम आपको बता चुके थे। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर होता है, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन होता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी जो होता है वो फंक्शन जो होता है वो भी बायोकेमिस्ट्री पे ही ऑलमोस्ट डिपेंड होती है, ठीक है, कि हमारा कोई भी फंक्शन है, कोई भी ऑर्गन है कैसा वर्क कर रहा है। उसकी हम बात करते हैं। बायोकेमिस्ट यूज मेनी इम्यूनोलॉजिकल अप्रोचेस एंड इम्यूनोलॉजी यूज मेनी बायोकेमिकल टेक्निक्स। ये बहुत बायोकेमिकल जो बायोकेमिस्ट्री होते हैं और बायोकेमिकल टेक्निक्स भी यूज करते हैं किसी भी इम्यूनोलॉजिकल अप्रोच के लिए, ठीक है। फार्माकोलॉजी मेनली डिपेंड द एंड साउंड एंड नॉलेज ऑफ द बायोकेमिस्ट्री एंड द फिजियोलॉजी। मेनी ड्रग इज द मेटाबोलाइज एंड एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। जो फार्माकोलॉजी होता है ये भी डिपेंड होता है मोस्टली बायोकेमिस्ट्री में ही है, इसलिए डी फार्म सेकेंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री कर दिया है। डी फार्म सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी भी है और उससे रिलेटेड फार्माकोथेराप्यूटिक्स भी है और आपका ये भी है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। मेनी ड्रग अर्थ मेटाबोलाइज होते हैं बाय द एंजाइम्स के कैटालाइज रिएक्शन के, वो भी हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑलमोस्ट द ड्रग बेस्ड द अंडरस्टूड द थॉट बायोकेमिस्ट्री। जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वो सारी स्टडी हम करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। पॉइजनस रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन एंड और इसकी प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री। बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द पैथोलॉजी लाइक इन्फ्लामेशन, सेल इंजरी, कैंसर नीड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। इसकी भी हमें अंडरस्टैंड के लिए बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। फॉर द माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री इज द कॉमन लैंग्वेज। जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो माइक्रोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी की बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों कि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में भी दिखा है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री हम स्टडी करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री की क्या क्या स्कोप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस ले रखे हैं, वो देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री के कुछ तो फंक्शन होंगे। तो बायोकेमिस्ट्री आप टीचिंग लाइन में है, ठीक है। उसके बाद आपको साइंस पॉलिसी है, बायो इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद कॉमर्शियल में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको साइंस कम्युनिकेशन में आप बायोकेमिस्ट्री यूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, फॉरेंसिक के लिए है, पेशेंट लॉ के लिए है, पेटेंट लॉ के लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ रिसर्च कर सकते हैं,
ह्यूमन हेल्थ पे जैसे कैंसर पे रिसर्च चल रहे हैं, ठीक है, डायबिटीज हो गए, HIV हो गए, ये ढेर सारे हमारे जो रिएक्शन, सॉरी, जो कैंसर पे हमारे ये चल रहे हैं रिसर्च, ये चीज़ हम बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है इसमें। और उसके बाद हमारे बायोटेक्नोलॉजी पे हम रिसर्च करते हैं एंड फंडामेंटल रिसर्च भी करते हैं, ठीक है, जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है, जेम्स फंक्शन हो गए, एंजाइम्स के फंक्शन हो गए, ये सारे हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। आई होप स्कोप सबको क्लियर होगा। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, जो बायोकेमिस्ट्री की स्कोप होती हैं, हम टीचिंग, साइंस पॉलिसी, बायो इंफॉर्मेशन, कॉमर्शियल, पेटेंट लॉ, फॉरेंसिक, मार्केटिंग कर सकते हैं आप, एंड साइंस कम्युनिकेशन जो भी होती है आप वहाँ यूज कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज, नॉर्मल बायोकेमिकल प्रोसेस और द बेसिक ऑफ हेल्थ। जो हमारी बायोकेमिकल है वो हम हेल्थ पे कैसे बेस कर सकते हैं, क्या उसकी कुछ बेसिक हेल्थ है, हमें जो नॉलेज होनी चाहिए। इफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन वर्क इन द हार्मोनियस मैनर, बेटर हेल्थ इज द मेंटेन, ऑल देम और द इंटररिलेटेड। जो हमारे सारे बायोकेमिकल जो भी रिएक्शन होते हैं हमारे हार्मोन्स के मैटर पे करते हैं, हमारे हार्मोनियस जितने भी रिएक्शन होते हैं ये सारे हमारे हेल्थ को मेंटेन करते हैं, जो कि स्टडी करेंगे हम बायोकेमिस्ट्री में। ऑल ऑफ देम इन द इंटर रिलेटेड, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। फ्रॉम अ बायोकेमिकल व्यू पॉइंट, हेल्थ में बी considered as the situation in which the several intra and extracellular reaction or the proceeding at rates necessary for the organism सर्वाइवल इन द फिजियोलॉजिकल स्टेट्स। जैसे कि हमने दोस्तों आपको पहले ही बता चुके थे कि जो भी हम बायोकेमिकल से के अगर व्यू पॉइंट से देखते हैं, तो जो भी हेल्थ में भी कंसीडर जो होते हैं, जो भी हेल्थ में कोई भी इंट्रा सेलुलर रिएक्शन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शन होता है, वो सारे इसकी स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। नॉर्मल वैल्यू में अगर हम बात करें तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ बायोकेमिकल पैरामीटर्स और इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट द ह्यूमन बॉडी इज वर्किंग इन बैलेंस मैनर। जो हमारे नॉर्मल वैल्यू की अगर बात करें, बायोकेमिकल जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट कैसे करते हैं, हमें फैक्ट्स को, क्या हमारे बॉडी में क्या वर्क कर रहा है, क्या फंक्शन हो रहे हैं, क्या कमी हो रही है, किसका रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है, वो बैलेंस को हम मेंटेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ समरी के बारे में। क्या क्या समरी होती है, हम समरी हमने जितना हमने पढ़ा है उसके छोटी सी लैंग्वेज में आप शॉर्ट नोट पे इसे भी बोल सकते हो। शॉर्ट नोट में हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री इज द साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल विच अकर इन लिविंग सेल एंड ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री एक साइंस है जिसके अंदर हम सबकी स्टडी करेंगे, किसकी, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स की। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसकी हम सबकी स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री। जैसे लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सारे आपको स्टडी करने हैं बायोकेमिस्ट्री में। बिकॉज लिपिड डिपेंड ऑन द बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिस्ट्री हैज बिकम द बेसिक लैंग्वेज ऑफ द बायोकेमिकल साइंस। क्योंकि जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन जो भी होती हैं, ठीक है, तो उसकी हम, बिकॉज द लाइफ डिपेंड्स ऑन द बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिस्ट्री हैज बिकम द बेसिक लैंग्वेज ऑफ द बायोलॉजिकल साइंसेज। हम बायोकेमिकल रिएक्शन इसमें देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री में जो भी हमारे बेसिक लैंग्वेज होते हैं इन बायोलॉजिकल साइंस में, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री इज द कंसर्न विद द ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म रिलेटिव सिंपल वायरस एंड द बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग। जो भी हमारी ह्यूमन बींग्स होती है, सिंपल वायरस होते हैं चाहे बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, सारे एक दूसरे रिलेटिव जो होते हैं उसकी हम कंसर्न करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिन आर द इंटीमेटली रिलेटेड, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। हेल्थ डिपेंड ऑन द हार्मोनियस बैलेंस एंड द बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। जो हमारी हेल्थ होती है ये भी डिपेंड होती है हार्मोनियस बैलेंस के, जो कि हम रिएक्शन करेंगे, पढ़ेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जितने बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, डिसीज रिफ्लेक्ट एबनॉर्मेलिटीज एबनॉर्मेलिटी एंड द बायोमोलिक्यूल्स बायोकेमिकल रिएक्शन और द बायोकेमिकल प्रोसेस। जो भी हम रिफ्लेक्ट करें डिजीज के रिफ्लेक्टिव पढ़ेंगे, जो भी हमारे डिजीज होते हैं उसमें कुछ ना बायो रिएक्शन होगी, बायोकेमिकल रिएक्शन होगी। जैसे हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई भी कॉज कर देता है किसी भी डिजीज को, ठीक है, जो हमारे सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं, तो सबकी स्टडी हम करेंगे बायोकेमिस्ट्री में।
ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं है, किसी को कोई डाउट्स है, तो आप उसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर जो भी स्टूडेंट्स आयुष स्टडी पॉइंट के कोचिंग क्लास लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये हमारे डी फॉर्म बी फॉर्म दोनों के लिए है। और हमारे फीचर्स क्या क्या रहते हैं हम आपको फीचर्स भी बता देते हैं। हमारे यहाँ आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस, जो भी हो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिलेंगे। आपको डेली प्रोवाइड हमारे लाइव क्लासेस होती है, डाउट क्लासेस होती है, उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स में आपको दो, एक पीपीटी फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में, और हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको अगर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, एमसीक्यू मिलते हैं जो अकॉर्डिंग टू द योर एग्जाम थे। फिर उसके बाद आपको जो भी मटेरियल मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को जो यूपी बोर्ड्स के होते हैं या जो बिहार बोर्ड्स के होते हैं, वो हिंदी से इंग्लिश में उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है। जो 12th पास आउट होते हैं हिंदी मीडियम से, तो इंग्लिश से थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है। और दोस्तों आपको और रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हमारे आपको एक एक खासियत बता दो, हमारे यहाँ कोई बिजनेस करना नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सीट होती है, बहुत ही लिमिटेड सीट होती है। ये भी नहीं है कि हम 200 500 कितने भी बच्चे को ले लें, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड सीट होती है। उसके बाद आपको ये नहीं है कि आपको हर जगह कहीं जाना पड़ेगा, आप घर बैठे इसे ले सकते हैं। ये ऑनलाइन मोड आपको पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट आपको जूम ऐप पे या तो आपको मीट ऐप पे पढ़ाया जाता है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको पढ़ना है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके बात कर सकते हैं मैम से या सर से, ठीक है दोस्तों। आई होप सबको क्लियर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। और ये आपको ये लग रहा है कि पीपीटी फॉर्मेट में, बट आपको एकदम सिंपल नोट्स मिल रहा है। आप इसे नोट्स बना सकते हैं, हैंड रिटन खुद से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।